नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो चलिए हम बताते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में वो खबरें जो आज की सुर्खियां रही। लेकिन पहले दिखाएंगे आज की 2 बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद 6 पीड़ितों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मदर इंडिया कॉलोनी में नाले के किनारे रहने वाले 70 से भी ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है। हालांकि ज्यादातर लोग गुरुवार सुबह घर लौट आए। सरकार अब हालात सामान्य होने का दावा कर रही है। राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स में लगे नगर निगम के एसी वाटर फिल्टर प्लांट में बुधवार शाम को क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। आसपास रहने वाले लोगों की आंखों में जलन और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये वाकया 900 किलोग्राम के सिलेंडर का जोड़ खुलने से हुआ। नगर निगम का फिल्टर प्लांट है जहाँ से गैस का रिसाव हुआ था, वहाँ मौजूद है। और ये क्लोरीन रूम है जहाँ पर क्लोरीन गैस जो है पानी में मिलाई जाती है। और यहीं पर जो है गैस का रिसाव जो है तय मात्रा से ज़्यादा हुआ और उसके बाद यहाँ से वो गैस जो है हवा के जरिए निचली बस्ती में जो मदर इंडिया बस्ती है वहाँ पहुँची। क्लोरीन गैस जो है ये नाले के जरिए होते हुए बस्ती में पहुँची और जिसके कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशन वहाँ के लोगों को हुए हैं। कुछ लोगों का सर घूम रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही कई बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसको इस गैस रिसाव के कारण उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। सरकार की तरफ से चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने हमीदिया अस्पताल में बेहतर इलाज की व्यवस्था की है। क्लोरीन गैस के रिसाव से पीड़ित 6 लोगों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मदर इंडिया कॉलोनी में नाले के किनारे रह रहे 70 से ज्यादा परिवारों की शिफ्टिंग की गई थी। इनमें से कई परिवार तो गुरुवार सुबह घर लौट आए हैं। वहीं सरकार और नगर निगम अब हालात सामान्य होने का दावा कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और मैंने कलेक्टर कमिश्नर दोनों से कहा है कि संपूर्ण जो विषय है इसकी जांच कराएं और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जैसे लीकेज हुआ पता चला, अधिकारियों ने तुरंत उसको पानी में डाला कि उसको रिफ्यूज कर सके। रिसाव आँखों में लगा और जो श्वास नली में उसका असर आया, उसके चलते मरीजों को आंख में जलन और खांसी और कुछ लोगों को उल्टी जैसी समस्या के साथ यहाँ पे लाए गए थे। समस्या काफ़ी कम हो गई इलाज जब से शुरू हुआ है। किसी व्यक्तिशः की गलती उजागर नहीं हो रही है। इट इज़ अ मैटर ऑफ इक्विपमेंट फेलियर जो कि 1 in a million जैसा इंस्टेंस होता है। और इसके संबंध में हम ये विषय कंपनी के साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे कि फर्दर क्या ऐसा किया जाए जिससे कि इसकी भी संभावना जो है उसको ख़त्म किया जा सके। सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे भले ही इसे सामान्य घटना बता रहे हों, लेकिन झुग्गी बस्ती के लोग इसे भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटना बता रहे हैं। अब उन्हें प्रशासन की ओर से मुआवजा मिलने की उम्मीद है। नीलम गुर्वे के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। ATS ने PFI के 13 सदस्यों को NIA स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ATS ने 24 अक्टूबर को भोपाल से PFI के एक अन्य सदस्य अनवर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। PFI के अधिवक्ता ने ATS पर आरोपियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया, लिहाजा कोर्ट से फिर से मेडिकल कराए जाने की अनुमति मांगी है। PFI के 13 सदस्यों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी करने के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये PFI के 13 वो सदस्य हैं जिनको 8 दिन की रिमांड के बाद आज 27 अक्टूबर को जेल न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से अब इनको जेल के लिए रवाना किया जा रहा है। बता दें कि ये PFI के वो सदस्य हैं जो पिछले दिनों से जहां NIA और इनके साथ में जो ATS की टीमें जो जाँच कर रही थी। बता दें कि ये PFI के सदस्य हैं जिसमें से जो महाराष्ट्र से पकड़ा गया है नदीम शेख, वो भोपाल में करीब 20 बार यहां आ चुका था और 3 राज्यों की भूमिका निभा रहा था, जिसमें से महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये भोपाल में अपना डेरा जमा चुका था और स्लीपर सेल बनाने की तैयारी में था। मध्य प्रदेश में ये जो नदीम शेख था वो यहां पर करीब 20 बार आ चुका था, जिसके लिए ATS लगातार उसके निगाह पर थी और ATS इससे पूछताछ कर रही थी। ATS जो महाराष्ट्र की है उसने नदीम शेख को गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश ATS के हवाले किया है। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल।
मंडला के निवास नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्षदों की गैर मौजूदगी पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान सुर्खियों में रहा। क्या है वो बयान, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएमओ साहब, आप तो भी बैल की तरह पहुंचेंगे, तो आप भी जरा इनको सबक लगना चाहिए। ये बयान है केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का और मौका था निवास नगर परिषद में शपथ ग्रहण समारोह का। दरअसल निवास नगर परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्षदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया था और जब फग्गन सिंह कुलस्ते ने आम सभा को संबोधित किया तो वहां मौजूद सीएमओ से उन्होंने पूछा कि बाकी पार्षद कहां हैं, और जब उन्हें कांग्रेस पार्षदों के गैर मौजूदगी के बारे में बताया गया तो उन्होंने सीएमओ को सचेत करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। मैंने सब 15 के 15 पार्षदों के लिए मैंने कहा अब नहीं आए, पीछे के दरवाजे से फिर आएंगे, यहाँ उद्यम करेंगे। और इसलिए अध्यक्ष मैडम, उपाध्यक्ष, जरा आप लोग भी जरा कमर कस के तैयार रहे, अगर कोई तकलीफ है तो आप हमको बताइए। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि ये बीजेपी का कार्यक्रम तो है नहीं, तो फिर यहाँ कांग्रेस के पार्षद क्यों नहीं पहुंचे। भाई दूज पर जबलपुर सेंट्रल जेल में बंदियों से मिलने उनकी बहनें और परिजन बड़ी संख्या में पहुंचे और इस बार सेंट्रल जेल में बंदी भाइयों और उनकी बहनों को खुले मैदान में मिलने की इजाजत नहीं दी गई। कोरोना संक्रमण काल के बाद से यह व्यवस्था बदली गई है, जिसे लेकर बहनें और परिजन खुश नजर नहीं आए। जालीदार खिड़की के इस पार बहनें और उस पार भाई, वो भाई जो जबलपुर सेंट्रल जेल में या तो विचाराधीन कैदी हैं या सजा काट रहे हैं। दरअसल भाई दूज पर बंदी भाइयों से बहनों को मिलाने के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए। बहनों के साथ बाकी परिजनों को भी मिलने की इजाजत दी गई, लेकिन इस व्यवस्था से बहनें खुश नहीं थी। बंदियों की मिठाई और खाने का कोई सामान लेने पर भी रोक रही। भाई दूज का पावन पर्व है, दीपावली के बाद में इस समय भी हम सारी बहनों को, सारी जो भी उनके परिवारजन आए हैं, सभी को हम मुलाकात दे रहे हैं। इसमें हम पुरुष और महिला का भेद भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सभी को मुलाकात दे रहे हैं। इस समय हमारी जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था को हमने विस्तार दिया हुआ है। दरअसल व्यवस्था में ये बदलाव कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया गया है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों से आई महिलाएं भाई की झलक मात्र से खुश नहीं हुई। महिलाओं ने पहले की तरह कैदी भाइयों से मुलाकात की मांग की। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मैनपुरी इलाके से 9 साल से फरार 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाश भाई दूज मनाने के लिए घर आए हुए थे। तीनों आरोपियों पर लूट, डकैती और चोरी के मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने हिंदपुरम कॉलोनी में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य आरोपियों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एक मैनपुरी की इंफॉर्मेशन पर जिला मैनपुरी जाकर यूपी और वहां से 3 आरोपियों की हिरासत में लिया है, जिसमें से एक आरोपी के खिलाफ 3000 का नाम उसकी गिरफ्तारी पर घोषित था। और इसके अलावा इन तीनों ही आरोपी में एक पर 3 स्थायी वारंट, एक पर 4 स्थायी वारंट और एक पर 3, कुल मिलाकर 10 स्थायी वारंट इनके खिलाफ न्यायालय के द्वारा जारी किए गए थे। ग्वालियर में मेयर इन काउंसिल की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें निगम कर्मचारियों को 2000 रुपए प्रति माह और पेंशनर्स को 1000 रुपए प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिए जाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा साल 2022-23 के बजट में वरिष्ठ पार्षद और वार्ड समितियों की निधि के प्रावधान के लिए बजट में प्रावधान को मंजूरी दी गई। साथ ही संपत्ति कर में 6% छूट की अवधि 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं हाउसिंग बोर्ड की बसाई गई कादम्बरी कॉलोनी को निगम में शामिल करने और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लैंडफिल साइट पर एकत्र लगभग 7 लाख टन कचरे के निष्पादन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई। निगम कर्मचारियों को 2000 रुपये व पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह स्वास्थ्य का भत्ता मिलेगा। नामांतरण शुल्क 2000 से घटाकर 500 रुपये प्रमाण पत्र में भी दिया जाएगा। संपत्ति कर में 6% छूट की अवधि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। भोपाल एम्स में मरीजों के उपचार के साथ रिसर्च के काम भी लगातार जारी है। पिछले 10 सालों में एम्स में अब तक करीब 114 विषयों पर रिसर्च हुआ, जिसकी आज प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें भारत सरकार के
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव राजेश भूषण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर अजय सिंह, सभी विभाग प्रमुख मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोरोना काल समेत चिकित्सीय व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर्स को भी सम्मानित किया गया। 2012 से 2022 तक इन 10 साल में हमने कई विषयों पे मौलिक शोध किए हैं, जो कि एक मौका था सबको बताने का, जो कि हमने इस रिसर्च शोकेस इवेंट ऑर्गेनाइज करके हमने करने का प्रयास किया। यहाँ पर इस समय 114 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।